मनुष्य का भाग्य कैसे बनता है। अक्सर आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि मेरा भाग्य ठीक नहीं है, मेरा भाग्य खराब चल रहा है, अरे भाग्य ठीक होता तो अच्छा होता। ऐसा करके अक्सर हमने अपने मित्रों से, अपने साथियों से, दोस्तों से, घर में, परिवार में अक्सर इस बात को सुनते रहते हैं। मनुष्य के भाग्य बनता कैसे है, इसको आपको बहुत आज गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आप भाग्य की तलाश में भाग्य कैसे बने करके कई बार आप कृपा के चक्कर में फंस जाते हैं, कहीं कृपा वाले के पास चले जाते हैं और वहाँ पे वो कहते हैं कि ऐसा करो, आप हरी चटनी खाते थे, आज से लाल चटनी खाना, कृपा वहीं पे रुकी थी और भाग्य अब यहीं से बदलेगा। हम कभी-कभी ऐसे जगह पहुंच जाते हैं जहां पे ये कहा जाता है कि आपके भाग्य इसलिए खराब है क्योंकि आपके ऊपर शनि चल रहा है। शनि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर, लाखों किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां से वो केवल आपके ऊपर आके चलता है और वो भी 7.5 शनि चलता है। आधा शनि नहीं चलता है, पूरा शनि नहीं चलता है, 7.5 चलता है। ये शनि अमेरिका वालों के लिए नहीं चलता है, ये शनि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े आतंकवादी लोग हैं उनके ऊपर काम नहीं करता है, ये साउथ कोरिया के किम जोंग के ऊपर काम नहीं करता है, ये शनि जो है चाइना के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं उनके ऊपर काम नहीं करता है, लेकिन भारत के आम लोगों में, बहुत सारे लोगों में ये भाग्य काम करता है। 7.5 शनि काम करता है, जिसके कारण से उनका व्यापार नहीं चलता है, जिनके कारण से उनके काम आगे नहीं बढ़ता है। हम ज़्यादातर अपने भाग्य का ठीकरा हमेशा किसी दूसरे के ऊपर ठोकते हैं कि इसके कारण से हमारा भाग्य नहीं चल रहा है, उसके कारण से भाग्य ठीक नहीं हो रही है, ये सब कुछ है। लेकिन असली जमीनी हकीकत क्या है? भाग्य कोई शनि के कारण से खराब नहीं हो रहा है, कोई बृहस्पति के कारण से नहीं हो रहा है, कोई शुक्र के कारण से नहीं हो रहा है। कोई शुक्र न टेढ़ा है, न मंगल टेढ़ा है, न कुछ है, ना भूत है, ना बला है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे घर में शनि चल रहा है, हमारे घर में जो है बहुत प्रकार के, अलग अलग प्रकार के शकुन, अपशकुन, मंगल टेढ़ा, ये सीधा, ये बहुत सारे दुनियादारी के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो क्या इनके कारणों से भाग्य खराब होती है? नहीं। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। आप जैसे जैसे कर्म करते जाते हैं वैसे वैसे आपका भाग्य निर्मित होता जाता है। समझिए, अगर आपने चोरी किया किसी के घर में तो आपने अपना भाग्य का निर्माण स्वयं किया। क्यों? अब चोरी के बाद का प्रक्रिया क्या है? अगर आप बच गए तो कितने दिनों तक बचे हैं? अगर आप पकड़े गए तो अब आपके साथ क्या होने वाला है? आपको जेल जाना पड़ेगा, या तुरंत में तो सबसे पहले आपने अपने भाग्य पे ये तय कर लिया कि अब आपको मार खाना है। अगर पकड़े गए तो सबसे पहले तो धमाधम आपकी पिटाई होने वाली है। तो आपने अपने भाग्य का निर्माण स्वयं किया। अब आपने किसी को दान किया, किसी को आपने हेल्प की, कोई भी गरीब, अनाथ, पीड़ित, जन्य, किसी भी तरीके के असहाय व्यक्ति को आपने दान किया, तो अब आपने भाग्य का निर्माण स्वयं किया। अब आपको कोई मारने वाला नहीं है, आपके आसपास सब आपकी प्रशंसा होने वाली है, आपकी तारीफ होने वाली है, लोग आपको अच्छे कहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपने अच्छा काम किया। मतलब आप ऐसा समझिए, भाग्य का निर्माण कोई दूसरा नहीं करता है, भाग्य के निर्माण हम स्वयं करते हैं। अगर आप समझिए कि आपने अब दारू पी ली, शराब पी लिया आपने, सिगरेट पी लिया आपने, बीड़ी पी लिया आपने, और धीरे धीरे उसकी अब आदत लग गई आपको, तो कर्म आप स्वयं कर रहे हैं और भाग्य आप स्वयं बना रहे हैं। अब लगातार आप शराब पी रहे हो, उसका परिणाम क्या होगा? लगातार अगर आप शराब पीने लग गए, ओवर ड्रिंक करने लग गए, आपका माइंड की जो स्थिरता है वो खत्म हो जाएगी। आप न सही तरीके से मोटरसाइकिल चला सकोगे, न सही तरीके से कार चला सकोगे। अगर मोटरसाइकिल चलाएंगे तो आपके एक्सीडेंट हो जाएंगे। अभी एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से शराब पिया हुआ था, पूरा उसका सीने फट गया और पूरा मस्तिष्क फट गया और पूरा हाथ पांव टूट गए। घर गरीब था, कमज़ोर था, लेकिन अपने घर और ज़मीनों को बेच करके उसका इलाज कराया। इलाज में 5-7 लाख का खर्च हुआ। आपने अपने आप को गरीब स्वयं ने बनाया, क्योंकि भाग्य आप स्वयं तय कर रहे थे। आप शराब स्वयं पी रहे थे, आप स्वयं, जैसे अगर भयंकर ज़्यादा आप सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, तो फेफड़ा आपके कमज़ोर होगा। फेफड़ा जैसे जैसे कमज़ोर होता जाएगा तो कोरोना की जो भयंकर मार है
वो सबसे ज़्यादा आपको, आम व्यक्ति से ज़्यादा 14 गुना 15 गुना ज़्यादा आपको प्रभावित करेगा। तो भाग्य का निर्माण आप स्वयं कर रहे हैं। आपके घर में अगर गरीबी है, इसका मतलब ये है, गरीबी अगर है आपके जीवन में या आपके घर में, तो सीधा सीधा अर्थ यही है कि आपके पुरुषार्थ में कमी है, आपके परिश्रम में कमी है, आपके घर में कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है, धन का, बल का, शक्ति का, सामर्थ्य का। प्रकृति ने सबको असम्य, मतलब बहुत ज्यादा आपको क्षमता देकर के भेजी है, सबको अदम्य साहस देकर के हम सबको भेजे हैं। लेकिन हम सब, जब भी मनुष्य आगे बढ़ता है कोई भी, तो वो अपने स्वयं के कर्मों से आगे बढ़ता है। जब भी वो नीचे गिरता है तो स्वयं के कर्मों के कारण से नीचे गिरता है। समझिए, आपकी स्वयं की पत्नी है, आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन अब आप अट्रैक्शंस में फंस करके किसी दूसरी पड़ोसी स्त्री के साथ आपका डिस्ट्रैक्शंस हो गया, आप उसके साथ वासनात्मक रूप से प्रभावित हो गए। धीरे धीरे आपकी पत्नी को पता चलेगा, पत्नी को पता चला, परिवार वालों को पता चला, आपके बच्चों को पता चला, आपका इज्जत शर्म से ढक गया। अब आप परिवार में जब किसी के साथ इस तरीके से गलत करते हैं तो आपका मान सम्मान चला जाता है। तो कर्म आप स्वयं कर रहे हैं, भाग्य आपके साथ बन रहा है, आप खूब मेहनत कर रहे हैं, किसी प्रकार से आपके यहाँ दुर्व्यसन नहीं है, कोई भी फिजूल खर्ची नहीं है, लगातार पूरी बुद्धि के साथ, पूरे विवेक के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जब आप कर्म कर रहे हैं, कोई नहीं गिरा सकता आपको। आपके पास क्योंकि कोई दूसरा खर्च हो ही नहीं रहा है, क्योंकि अब आपका स्वास्थ्य भी नहीं खराब होने वाला है, किसी प्रकार से आपके अंदर दुर्व्यसन नहीं है, तो अब आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और साथ में प्रसन्न भी रहेंगे। आपका भाग्य तुरंत बनता जा रहा है। तो भाग्य के निर्माता, हम लोग सोचते हैं कि हमारे माता पिता हैं, भाग्य के निर्माता कोई और हैं। भाग्य के निर्माता हम अलग अलग जगहों में तलाश करते हैं, हम ढूंढते हैं कि हम ये करेंगे तो हमारे भाग्य बन जाएगा। हम ढूंढते हैं कि हम अपने घर पे मिर्ची, नींबू और पत्तियां कुछ लटका देंगे जिससे भाग्य बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी तरीके से कुछ भी कर लीजिए, आपका भाग्य न बनने वाला है न सुधरने वाला है। आप यदि कर्म नहीं करते हो तो आपका भाग्य में कुछ भी नहीं होने वाला है। आपके कर्म से, आप जब बेहतरीन कर्म करते हैं राजनीति की दिशा पे, पूरा एक कंटिन्यू एक धारा के साथ, तो आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक के पदों को पहुंचते हैं। और अगर आप कर्म ऐसा कर रहे हो, आपके कर्म में सही दिशा नहीं है, सही मेहनत नहीं है, सही प्रयास नहीं है, कोई भी सफलता में टाइम लगता है, धीरे धीरे होता है। जिसको कबीर ने कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। देखिए, ऐसा नहीं है कि अब आप जो है पेड़ लगा दिए हो और उसको 100 घड़ा की अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो तुरंत में फल आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक आप लगातार उसकी देखरेख कंटिन्यू नहीं करेंगे तब तक, और साथ में उसका एक समय आने पर ही वो फल को देगा। तो आप सभी अपने कर्म को लगातार करते रहें, कर्म के साथ दिशा सही होना चाहिए, तो आपकी दशा अपने आप बदलेगी और आप अपने भाग्य को स्वयं से बना सकोगे। तो भाग्य के निर्माता आप स्वयं हैं। अपने भाग्य को अगर बनाना है तो आप बनाएंगे, बिगाड़ना है तो आप स्वयं बिगाड़ेंगे। आप कोई काम ही नहीं अगर करते हैं, कोई मेहनत ही नहीं करते हैं, कोई कर्म ही नहीं करते, कोई पुरुषार्थ अगर नहीं करते हैं, तो आपकी भाग्य बन ही नहीं सकता है। तो अपने भाग्य को अगर आपको बनाना है, अपने भाग्य को अगर अच्छा करना है आपको, तो मेहनत आपको सही दिशा पे करना है, सही प्रयास आप करेंगे तो आपका भाग्य और आपका मेहनत चमकेगा। आपको भाग्य के लिए कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है, आपको स्वयं देखो, स्वयं से जांचो, परखो और अपना भाग्य आप खुद से बनाओ। धन्यवाद।